यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज फिर से एक बार जेपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में बेसिक चैप्टर को लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों में क्या है कि कंफ्यूजन होता है, तो मैं आज उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो में, हमारे क्लास में आज शुरू से अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो हमारा चैप्टर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, आज समझिए हमारे क्लास से जो चैप्टर जो हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। आज के क्लास में आप लोगों को मैं वर्ग और वर्गमूल पर चर्चा करेंगे और आप लोग को आसानी पूर्वक वर्ग और वर्गमूल सिखाएंगे कि किस तरह से वर्ग और वर्गमूल को हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं, मैं स्क्वायर पे बात करता हूं। स्क्वायर होता क्या है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उस संख्या का वह वर्ग होता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उस संख्या का वह वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोग एक परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि स्क्वायर इजीली देखिए कैसे निकालते हैं। सपोज दैट, समझ लीजिए कि ये आपका एक है और एक पर क्या आपका स्क्वायर दिए हैं, हिंदी में कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो एक का वर्ग कितना होगा? यानी ये संख्या जो है इसी संख्या से गुना करेंगे, यानी एक को गुना करेंगे एक में, और जो हमारा गुणनफल जो प्राप्त होगा वह हमारा वर्ग कहलाएगा। तो एक का स्क्वायर कितना होगा? तो एक होगा। इसी तरह से आप दो का भी स्क्वायर निकालें, यानी 2 गुना 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9। होता है क्या बच्चों में? देखिए कंफ्यूजन क्या होता है स्क्वायर में। बच्चे समझते हैं क्या कि 3 पर जो स्क्वायर जो दिख रहा है हमारा, वो 3 को यानी इसी मतलब जो संख्या जो हमारा दिया हुआ है उसी संख्या से ना गुना करके वह 3 से गुना कर देते हैं 2 में। तो वहां पर क्या होता है, इस कमिटेड मिस्टेक के माध्यम से वह वर्ग उसका अज्ञात नहीं हो पाता है, गलत आ जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 2 से गुना नहीं करें। ये 2 तो हमारा ये स्क्वायर है, यानी वर्ग का जो पावर होता है, पावर दिया हुआ है। तो आपको 3 से गुना 2 में नहीं करना है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 4 पर स्क्वायर है यानी 4 का वर्ग होता है, तो 4 गुना 2 नहीं कीजिएगा, कभी भी इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा कि 4 से गुना हमें 2 भी करना है, तो क्या होगा, आपका वर्ग गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको करना है क्या कि 4 को 4 से ही गुना करना है, इस संख्या को इसी संख्या से गुना करना है। तो हमारा जगह 4 चौका 16। तो आप लोग आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं अभी अब नेक्स्ट अपने ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब किसी भी संख्या हो गया इकाई अंक जिसका 5 होना चाहिए, इकाई अंक 5 हो, जब भी आप वर्ग निकालें और वर्ग में जब किसी संख्या के इकाई अंक में जब 5 आएगा, तो देखिए ट्रिक के माध्यम से देखिए इजीली कैसे हम उसका वर्ग निकालेंगे। सिंपल मैं उदाहरण लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मैं लिया 25 का वर्ग। तो जब 25 का वर्ग है, आप देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है इसका? 5 है। तो करेंगे क्या, आप 5 का इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, हो जाएगा यहाँ पर 5 से 25 हो जाएगा। और 2 से जो आने वाला संख्या है उस संख्या में गुना कर दें, यानी 2 है, आप 2 से आने वाला संख्या कौन है? 2 के बाद 3 आता है, तो 2 को गुना कर दें आने वाला संख्या से,
यानी 2 का गुना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 से हो जाएगा। आने वाला संख्या यानी 2 के बाद कौन संख्या आती है, तो 2 के बाद 3 आती है, तो आप उसको उससे गुना कर देंगे, 2 तिया 6, आपका हो गया 25 का वर्ग 625 हो गया इजिली। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट फिर देखता हूँ, फिर एक लेता हूँ जिसका इकाई अंक 5 रहेगा। फिर से पुनः हम उसका वर्ग निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप निकालिए इसका 35 का वर्ग, 35 का वर्ग निकालिए। 35 का वर्ग क्या होगा, 5 का आपको पहले स्क्वायर निकालना है, 5 से 25, और 3 से आने वाला संख्या, कि आने वाला संख्या कितना, 3 का 4, तो हो जाएगा हमारा 3 चौका 12, यानी आपको 4 से गुना कर देना है 3 में, 3 चौका 12, यानी इसका हो गया आपका 1225, ये आपका वर्ग निकल गया। और समझिए, चलिए निकालिए 65 का वर्ग कितना होगा, 65 का वर्ग कितना होगा, तो इसका देखिए 5 से 25 और आने वाला संख्या 7, तो 6 से गुना करना है 7 में, कितना से गुना करेंगे, 7 में गुना करेंगे, तो 6 सती ये हमारा हो जाएगा 42, यानी 65 का वर्ग हमारा हो जाएगा 4225 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट देता उदाहरण, जिसका इकाई अंक 5 हो, मैंने बात जो कर रहा जिसका इकाई अंक 5 हो, तो आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह से आसानी पूर्वक आप वर्ग निकाल सकते हैं। 75, तो 75 का वर्ग कितना होगा, निकालिए 75 का वर्ग, तो इसका हो जाएगा 5 से 25 और आने वाला संख्या हो जाएगा हमारा 8, तो हो जाएगा 7 8 56, यानी 5625 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्ग। अब मैं बात करता हूं कि किसी संख्या, जो भी संख्या हो, आप जो भी संख्या से भी आपने बात किया इकाई अंक जिसका 5 हो, अब ऐसे संख्या जिसका इकाई अंक 5 नहीं रहेगा, जिसका इकाई अंक 5 नहीं रहेगा, तो वैसे संख्या को हम किस तरह से वर्ग निकालेंगे, आप उस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, तो 23 का स्क्वायर में जब निकालना है, तो क्या 3, तो इसका इकाई अंक तो 5 तो है नहीं, तो अब इसको किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले से निकालेंगे कि जब भी डबल संख्या होना चाहिए, तो ये 3 तिया 9 हो गया, इसमें डबल हुआ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे अपने से इसमें 0 मान लेंगे, तो डबल हो गया इसमें। अब करना है क्या इसमें कि जो हमारा इसका स्क्वायर, इसके भी निकाल देंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब करना है क्या, इससे गुना करें और फिर इससे गुना करें, तो गुना करेंगे 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, कितना गया 12 हो गया। अब करना है क्या, एक संख्या छोड़ करके, एक संख्या छोड़ करके 2 तिया 6 6 दूनी 12 जो आया, आप इस 12 को आप यहाँ पे जोड़ दें, 9 का 9 हो जाएगा, आप 0 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 4 और 1 हमारा 5 हो गया, यानी 23 का वर्ग हमारा कितना हो गया, तो 23 का वर्ग हमारा 529 हो गया। तो आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में लेता हूं 36 ले लिया मैं, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, तो पहले आप इसका निकालें, 6 6 36, यानी 6 का वर्ग हमारा 36, यानी डबल हो गया, यानी 2 डिजिट हुआ ना, तो 6 6 36 हो गया। आप 3 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। अब इससे गुना करना है इसमें, या फिर इससे गुना करना है इसमें, जैसे इसे गुना करना है 3 गुने 6 गुने 2 गुना करना है, तो 3 6 18 और 18 दूनी 36। अब करना है क्या, एक संख्या छोड़ करके, एक संख्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक संख्या छोड़ करके दोस्तों आपको 36 को बैठाना है, ये संख्या छोड़ देना है आपको, आप यहाँ से 36 को यहाँ बैठा दें, ये संख्या छूट जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ कर देंगे, तो ये 6 का 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो गया, और 9 और 3 हमारा 12 हो गया, यानी 36 का स्क्वायर जो हमारा होगा 1296 होगा। चलिए फिर से पुनः एक बार फिर से देता बनाने के लिए आपका इस तरह से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और आप सीख जाएंगे इजीली। तो 36 हो गया, अभी आपको 44 का स्क्वायर निकालना है, कितना का, 44 का स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा पहले 4 चौका 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 वर्ग निकल गया। अब इसे गुना करके इसमें गुना करेंगे, तो 4 चौका 16 और 16 दूनी 32, एक संख्या छोड़ करके आप यहाँ पे 32 ऐड करना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 का 6, 1 और 2 3 हो गया, 6 और 3 9 और 1 1, यानी इसका जो हो गया हमारा 1936 हो गया। तो आप लोग इजीली समझ में आ गया होगा कि वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ, हम स्क्वायर रूट का बात करता हूँ,
वर्गमूल का बात करता हूँ। वर्गमूल जो है आप दो टाइप में निकाल सकते हैं, एक होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है फैक्टर मेथड। तो आज मैं डिस्कस जो करूंगा वह करने वाला हूँ फैक्टर मेथड से। किस मेथड से? फैक्टर मेथड। ये फैक्टर मेथड क्या होता है? ये फैक्टर मेथड जो होता है ये होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड अब कर सकते हैं इसमें। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर मेथड। तो आज मैं फैक्टर मेथड के माध्यम से देखिए स्क्वायर रूट को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपली मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका स्क्वायर का हो गया, ये आपका रूट है और ये आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का चिन्ह हो गया। सिंपली मैं एक 100 का स्क्वायर निकालता हूँ। कितना का? 100 का स्क्वायर निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य यानी एलसीएम पहले से निकालेंगे हम। 100 का एलसीएम निकालेंगे। पहले देखते हैं कितना कटेगा हमारा। 2 से लगाता हूँ तो हमारा हो गया 5 दूनी 10 हो गया। 0 का 0 देना होता है। उसके बाद देखता हूँ कितना कटेगा। 2 से लगाता हूँ, 2 का टेबल पास नहीं आता है, 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, इसमें हमारा 4 चला गया, बच्चा 1, इसमें हमारा हो गया 10। तो ये हमारा हो जाएगा जब 10 हो गया इसमें। आप देख रहे हैं, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। 2 दूनी 4 यानी 5 में चला गया 4, बचा 1, यहाँ हो गया हमारा 10, हो जाएगा 5 दूनी 10। अब इसमें फिर करना है क्या? 5 से कॉमन लेते हैं, हो जाएगा हमारा 5 25, फिर 5 से इसको कटिंग कर देना है। आप देखना है इसमें आप गुना कर सकते हैं इस तरह से 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 कर सकते हैं। और इसमें से क्या करना है क्या कि जोड़ा लगाना है। जोड़ा लग गया, देखिए 2 और 2 का जोड़ा लगा तो जोड़ा में 1 उतारना है। फिर 5 से जोड़ा लग गया, 5 से जोड़ा में 1 उतारेंगे। अब 2 से गुना करेंगे 5 में तो हमारा हो जाएगा 2 5 10। ये हमारा इजीली क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा 100 का वर्गमूल जो होगा वो हमारा 10 होगा। ये हमारा वर्गमूल कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब देखिए 10 से गुना करेंगे 10 में तो 10 देंगे 100, और इसका अगर स्क्वायर निकालते तो कितना? 100 ही होगा ना। चलिए अब ऐसे जो कि इसका जोड़ा नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जिसका जोड़ा नहीं लगता है, तो आप उसको कैसे वर्गमूल निकालेंगे? तो सिंपली में चलिए मैं 120 का वर्गमूल निकालता हूँ। 120 का आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लेता हूं मैं 120 का लेता हूं। 120 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो इसलिए आप करना है कि 120 में आपको फिर एलसीएम निकालना है। 2 से लगाना है, 6 दूनी 12, 0 का 0 हो जाएगा। फिर इसमें से 2 से लगाइए, 3 दूनी 6, 0 का 0 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाता हूँ, 2 कम 2, एक बार में 3 में चला गया तो बचा 1। अब 1 जो बचा से 0 पहले हो गया, इसके साथ जुड़ गया तो हमारा 10 हो गया। 5 दूनी 10। अब 3 से लगाना है, 3 5 15। अब इसी को उतारना है यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 करना है। अब इसमें से जोड़ा लगाइए तो इसका जोड़ा लग गया। अब 2 का जोड़ा नहीं लग रहा, ना 3 का जोड़ा लग रहा, ना 5 का जोड़ा लग रहा। जो जिसका जोड़ा लगा उस जोड़ा को सबसे पहले बाहर निकाल दें। अब से 2 और 3 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसमें से करना है क्या? रूट करके अब इसी संख्याओं को आप रूट के अंदर आपको नोट कर देना, लिख देना है। आप करना है क्या? 2 का 2 रहने दीजिएगा। अब रूट में जो संख्या जो है ये तो सिंगल संख्या तो है नहीं। अब जो संख्या है उस संख्या को गुना कर देना है। 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 6 बचे 30 हो गया। तो इजिली आप देख रहे हैं कि 120 का वर्गमूल जो हमारा हो गया 2 रूट में 30 आपका रहेगा। तो इस तरह से जिसका जोड़ा नहीं बन पाता है तो दोस्तों आप इस तरह से उसे वर्ग में यानी अब उसको रूट में ही छोड़ दें, रूट में छोड़ देना है। जिसका जोड़ा लगता है रूट के बाहर होगी और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर गुना कर दें। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज का जो हमारा क्लासेज जो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारा वीडियो बचा हुआ है जो कि आगे के क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि बढ़िया चैप्टर आप लोगों के हमारे स्टूडेंट के लिए यूजफुल चैप्टर हो और आप सीखने का प्रयास करें। चलिए इसके लिए